नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला में। आज मैं आपके लिए विज्ञान विषय का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, कोशिका। तो हम आज कोशिका के बारे में हम कुछ MCQ करने वाले हैं पार्ट 1 में। ये आपका पार्ट 1 रहेगा, ठीक है, पार्ट 1 रहेगा। और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिस किसी का कमेंट जिसका आंसर सही होगा उसको मैं लाइक दूंगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछा है मैंने, ATP का निर्माण कहाँ होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म या क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी भाई? रॉबर्ट हुक ने। अगर आपसे पूछे केंद्र की खोज किसने की तो रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न क्या है, कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या पूछा है भाई? पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये ATP के निर्माण, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, क्रेब साइकिल इसके अंदर चलती है और ATP का निर्माण होता है, और ATP का निर्माण से क्या होता है? एनर्जी बनती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटीन संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है बनाना। प्रोटीन कहाँ बनता है? तो प्रोटीन बनेगा राइबोसोम के अंदर। प्रोटीन कहाँ बनेगा? राइबोसोम के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? एकदम आसान सा प्रश्न है। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। किसने दिया था भाई? स्लाइडेन और स्वान ने। अब अपन को याद कैसे रहेगा भाई, स्वान ने कौन सा दिया और स्लाइडेन ने कौन सा दिया? स्वान का मतलब होता है कुत्ता, और कुत्ता क्या होता है? एक जंतु होता है। जंतु क्या होता है? कुत्ता, ठीक है। तो जंतु कोशिका किसने दिया था? स्वान ने। तो स्लाइडेन कौन सा दे देगा भाई? पादप कोशिका का। कौन सा दे देगा? पादप का, ठीक है। याद रखते हुए चलना। अगला प्रश्न देखिए, सुसाइड बेग, ठीक है, कोशिका का आत्महत्या बेग किसे कहते हैं? तो आत्महत्या थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। किसे कहते हैं भाई? लाइसोसोम को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके फटने से कोशिका का पाचन हो जाता है। और लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? जल अपघटनीय पदार्थ होते हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या है, DNA का पूरा नाम, ठीक है, DNA का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या हो जाएगा भाई? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका का मस्तिष्क। देखो भाई, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को। किसे कहा जाएगा? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? केंद्रक, ठीक है। केंद्रक आ जाए, न्यूक्लियस आ जाए, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? देखो भाई, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होगी? प्रोटीन और वसा की। किसकी बनी होगी? प्रोटीन और वसा की, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, पादप कोशिका भित्ति, ठीक है, किससे बनी होती है भाई? पादप कोशिका भित्ति ये बनी रहेगी आपके सेलुलोज की। किससे बनी होगी भाई? सेलुलोज की बनी होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, DNA कहाँ पाया जाता है? तो DNA कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? केंद्रक, ठीक है। क्या होता है भाई? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है आपके क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमोजोम जिसको अपन क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। और क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है? DNA। क्रोमोजोम के अंदर क्या होगा? DNA। और DNA को अगर आप उसको अलग अलग करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा? जीन। अगर आपसे पूछ ले जीन कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर। DNA कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोजोम कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना प्रश्न में क्या पूछा है। अगला प्रश्न देखो, राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं? देखो भाई, राइबोसोम किसका निर्माण करेंगे? ये निर्माण करेंगे आपके प्रोटीन का। किसका निर्माण होगा भाई? प्रोटीन का निर्माण करते हैं राइबोसोम, ठीक है। हमारा पहले एक प्रश्न आया था, प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? देखो भाई, कोशिका भित्ति भित्ति का मतलब होता है दीवार। तो ये कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में मिलेगी। किसमें मिलेगी? केवल पादप कोशिकाओं में मिलेगी। पादप को आप उसको टच करोगे ना तो आपको हार्ड मिलेगा, ठीक है ना। पादप का जो तना वगैरह होता है वो हार्ड मिलेगा। आपको क्या करना है? स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं? जैसे आप MCQ वगैरह मिला रहे हो ना, वो करनी है आपको, ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़ना है। अगला प्रश्न देखो, कोशिका के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? देखो, कोशिका के अंदर तरल पदार्थ होता है, ये हमारी सेल है,
ये बीच में केंद्रक होता है और इसमें एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे भाई, साइटोप्लाज्म। कोशिका के तरल पदार्थ को क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। हिंदी में इसका नाम देख लो, जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा रंजक पाया जाता है? रंजक का मतलब रंग। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या मिलेगा, इधर देखो क्लोरो, इधर आपके क्लोरो मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल पाया जाएगा और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरे रंग का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? देखो भाई, कौन सी कोशिका होती है, कौन सी टाइप की कोशिका होती है जिसमें केंद्रक नहीं मिलेगा? तो आरबीसी में नहीं मिलेगा। किस में नहीं मिलेगा? आरबीसी की कोशिका में आपको क्या नहीं मिलेगा, केंद्रक नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए की खोज, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज की थी आपके फ्रेडरिक मिसर ने। किसने की थी भाई? फ्रेडरिक मिसर ने। और अगर आपसे पूछे कि डीएनए की जो द्विकुंडलित जो संरचना है, ठीक है, ऐसी जो संरचना है, ठीक है, तो वो किसने दिया था, नाम किसने दिया था? वो आपके वॉटसन एंड क्रिक हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को एक बार आप देख लेना। अगला प्रश्न देखो, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? तो गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या होगा? पैकेजिंग और स्राव करना। क्या करना भाई? पैकेजिंग और स्राव करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आरएनए का कार्य बताओ भाई, आरएनए का कार्य क्या होता है? पहले तो इसका पूरा नाम देख लो, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, तो आरएनए का मेन कार्य क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्या होगा भाई? प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है? सहायता करना। अगला प्रश्न देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है? देखो, अपसेंट क्या होता है? ठीक है, अनुपस्थित का मतलब अपसेंट। प्रोकैरियोटिक में आपको क्या नहीं मिलेगा? आपको क्या नहीं मिलेगा? न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। उनकी जो कोशिका होती है उसमें क्या नहीं मिलेगा? न्यूक्लियस नहीं मिलेगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, अगला प्रश्न देखियो, आज का लास्ट प्रश्न है, पादप कोशिका में किस अंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? देखो भाई, कौन से अंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी? क्लोरोप्लास्ट में। किस में होगी भाई? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है भाई? ये हरे कलर का होता है। ठीक है ना, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होगी? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगी। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।